everyone, welcome back to Lit Quiz. I am Vishwateen and on this channel we solve daily problems to solve coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is eighth smallest in lexicographical order. So कल का जो प्रॉब्लम था हमारा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करने का वो हमने कंप्लीट किया था ना अब हमें उसमें से केथ स्मॉलेस्ट फाइंड करना। अब बेसिकली कल का प्रॉब्लम था वो इजी था क्योंकि उसके अंदर टेस्ट केसेस कम थे और उसके कंस्ट्रेंट की जो एन की वैल्यूज थी ना वो कम थी। बट यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे की और एन की वैल्यू है ना अप टू 10⁻⁹ तक मीन्स कि हमें बहुत ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे बनाना रहेगा वरना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाने के लिए लेट्स से क्या करते हैं हम आज की वीडियो के अंदर। सो n इक्वल्स टू सिंग कल जैसा प्रॉब्लम ये है कि लेक्सिकोग्राफिकल जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है लेक्सिकोग्राफिकल क्या तो 1 10 11 12 13 अप टू 19 10 to 20 21 22 ऐसे करके जो सॉर्ट करते हैं ना वो लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग होती है। तो उसमें से एथ स्मॉलेस्ट फाइंड करना है मीन्स कि यहाँ पे n इक्वल्स टू 13 किया था तो 13 लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स को यहाँ पे हमने सॉर्ट किया उसमें से सेकंड स्मॉलेस्ट मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड तो 10 की वैल्यू को रिटर्न करवाना रहेगा हमें आउटपुट के अंदर। सो देखते हैं चलिए कैसे करते हैं। तो बेसिकली कल के वीडियो के अंदर तो क्या था कि हमें पूरे का पूरा एरे रिटर्न करवाना था और दैट्स व्हाई वहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट में वैल्यूज एन की कम थी बट यहाँ पे तो हमें की वैल्यू तक की वैल्यू ओनली रिटर्न करवानी है। सो हम क्या करेंगे पूरे का पूरा एरे जनरेट करवाने से अच्छा है कि हम सिर्फ की वैल्यू तक जनरेट करें और की वैल्यू को रिटर्न करवा दें। की वैल्यू को कैसे रिटर्न करवाएंगे तो की वैल्यू को भी हम अपने साथ ब्रेक करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा n इक्वल्स टू 13 था एंड के इक्वल्स टू सेकेंड था राइट। हाँ तो हमें वहां पे करना क्या था कि सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना था। तो बेसिकली हम आज की अप्रोच में क्या करेंगे कि पहले तो एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम लेक्सिकोग्राफिकल के वैल्यूज को स्टोर करवाते जाएंगे बट जो काम की रहेगी। सो काम की कौन सी रहेगी तो हमारी पहली वैल्यू है जो पहली वैल्यू वो करंट से स्टार्ट करेंगे। करंट वैल्यू इक्वल्स टू 1 रहेगी हमारी पहली वैल्यू 1 रहेगी। अब एक वैल्यू मिल गई अब हम क्या करेंगे ट्राई की मदद लेंगे मीन्स के ट्री की जो वो नोड रहेगी ना वो नोड पे सिर्फ एक नोड कैलकुलेट करते रहेंगे आगे पूरे में और एट द एंड वो नोड ही रिटर्न करवाएंगे मीन्स कि यहाँ से हम रिटर्न करंट करवाएंगे बट करंट की वैल्यूज को अपडेट करते जाएंगे अपनी ईच पोजीशन तक। बाकी का कुछ स्टोर नहीं करवाएंगे। अगर वो स्टोर करवाने जाए बेसिकली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि n तक की सभी वैल्यूज को स्टोर करवा ले और e-1 वैल्यू ले ले बट उसमें अब हमारा जो मेमोरी है मेमोरी ओवरलोड हो जाएगा क्योंकि अप टू 10⁻⁹ तक की वैल्यू स्टोर करवानी है। ये कोई पॉसिबल बात तो है नहीं कि हम इतनी सारी वैल्यू स्टोर करवा सके। सो बेसिकली हम वैल्यू एक ही स्टोर करवाएंगे बाकी की जो अपने काम की नहीं रहेगी उसको हटाते रहेंगे। सो करंट इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमने ले ली तो की वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो की माइनस माइनस तो की क्या हो जाएगा यहाँ पे की इक्वल्स टू 1 2 था 2 - 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। नाउ अब आगे जाएंगे तो आगे क्या करवाना रहेगा कि जब तक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा जब तक की वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगी मीन्स के की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक हम कुछ रिटर्न नहीं करवा सकते। जब की वैल्यू 0 हो जाएगी ना एट दैट टाइम करंट के अंदर हमारे वो केथ वैल्यू रहेगी केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी तो हम डायरेक्ट करंट को वहां पे रिटर्न करवा सकते हैं। सो जब तक की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम क्या कराएंगे कि स्टेप्स काउंट करवाएंगे कि नेक्स्ट जो लेक्सिकोग्राफिकल का एरे है नेक्स्ट बंच है मीन्स कि हमने यहाँ पे देखा था कि 1 10 11 12 13 अप टू 19 वो बंच के अंदर हमारा n आता है कि नहीं आता उसको जनरेट करवाने के लिए कितने स्टेप्स लगने वाले हैं। सो स्टेप्स कैलकुलेट करवाएंगे। अब स्टेप्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट करवाएंगे। सो स्टेप्स कैलकुलेट करवाने के लिए तो पहले तो हमारे स्टेप्स वेरिएबल ले लेंगे। स्टेप्स वेरिएबल इनिशियली 0 रहेगा और एक फर्स्ट
फर्स्ट इक्वल्स टू करंट, करंट से लेके फर्स्ट करना है, और लास्ट इक्वल्स टू करंट, लास्ट, फर्स्ट और लास्ट दो वेरिएबल ले लेंगे और उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके हम स्टेप्स के अंदर काउंट करवाएंगे। अब स्टेप्स कैसे काउंट होंगे हमारे, तो स्टेप्स इक्वल्स टू जो मिनिमम होगा लास्ट और एन, क्योंकि अब तो हमें तो मैक्सिमम एन तक ही करवानी है और लास्ट वैल्यू है जो मिनिमम एन से हो सकती है, तो एन और लास्ट दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वो माइनस फर्स्ट की वैल्यू, माइनस फर्स्ट की वैल्यू प्लस वन, स्टेप प्लस वन तो हो ही जाएगा हमारा, क्योंकि जीरो इंडेक्स वाला प्रॉब्लम जो है हमारा वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ऐसे करके हम हमारे स्टेप्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देन हमारे जो फर्स्ट है फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे। सो ये कैलकुलेट किया, उसके बाद फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो फर्स्ट स्टार इक्वल्स टू 10, मीन्स के नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकल के अंदर पहुंच जाएंगे, तो फर्स्ट स्टार इक्वल्स टू 10। आफ्टर दैट लास्ट क्या हो जाएगा, तो लास्ट स्टार इक्वल्स टू, इसके लिए तो लास्ट ही लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस 9 ऐड करवाने रहेंगे ना, लास्ट स्टार 10, लास्ट को भी 10, फर्स्ट को भी 10 किया, मीन्स कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी 1 वैल्यू थी करंट की, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों 1 लेंगे, यहाँ से 1 और 1। अब नाउ यहाँ पे ये 13 है, सॉरी 10 है, 10 हो जाएंगे 1 इंटू फर्स्ट करंट 1 इंटू 10, तो फर्स्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी, सो फर्स्ट हमारा 10 हो गया, सॉरी लास्ट 10 प्लस 9 भी करवाना रहेगा, क्योंकि अब 9 स्टेप्स हम जनरेट करवा सकते हैं एक ही लेक्सिकोग्राफिकल रो के अंदर। सो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू अपडेट होके क्या होगी, तो यहाँ पे 19 होगी और ऊपर हमारी वैल्यू 10 हो जाएगी, एस हमारा करंट फर्स्ट की वैल्यू 1 थी, तो फर्स्ट इंटू 10, 1 इंटू 10 10, और लास्ट इंटू 10 प्लस 9 19 हो जाएगा 90। अब यहाँ की ये दोनों के बीच के स्टेप्स कितने हो गए, यहाँ पे दोनों के बीच के स्टेप्स कितने हो गए वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, स्टेप्स को हम यहाँ पे रिटर्न करवा लेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्टेप्स की वैल्यू जो है हमारी, स्टेप्स की वैल्यू वो अगर हमारे स्टेप्स की वैल्यू लेस देन के होती है, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू के रहती है, तब हम एक ही स्टेप माइनस करेंगे, तब हम के की वैल्यू का के माइनस इक्वल्स टू स्टेप्स कराएंगे, और हमारे जो करंट की वैल्यू है वो एक एक करके बढ़ाएंगे, करंट प्लस प्लस। बट अगर ऐसा नहीं रहता, अगर स्टेप्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन रहता है के से, तब क्या कराएंगे, अगर हमारा स्टेप्स के से ज्यादा बढ़ जाता है तो डायरेक्टली करंट स्टार इक्वल्स टू 10 करवा देंगे और के की वैल्यू को माइनस माइनस करवा देंगे, किसी का वैल्यू को माइनस करा देंगे। सो बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन लेने वाले हैं हम। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे आई होप आपको अगर नहीं समझ आया होगा तो कोडिंग के अंदर तो प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा। सो कोडिंग में भी साथ बने रहेगा। तो फाइंड के नंबर करना है, तो पहले तो हमने जो करंट वेरिएबल बनाया था वो करंट इक्वल्स टू 1, और इन एक वैल्यू हमारे करंट के अंदर आ गई तो उस वैल्यू को तो माइनस माइनस करवाना रहेगा, सब के माइनस माइनस। अब हमने देखा था कि जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी ना, तब तक ये करना रहेगा के ग्रेटर देन 0। अब स्टेप्स काउंट करवाने रहेंगे, इन स्टेप्स इक्वल्स टू एक फंक्शन बना देंगे, काउंट स्टेप्स करके एक फंक्शन बना देंगे और उसके अंदर करंट की वैल्यू डालेंगे और एन की वैल्यू डालेंगे। अब नाउ लेट्स मेक दैट फंक्शन। सो फंक्शन के लिए प्राइवेट इंटीजर रिटर्न करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, और काउंट स्टेप्स कर लेंगे। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, करंट और इंटीजर एन, सॉरी के नहीं एन आ रहा है। नाउ अब पहले तो स्टेप्स कैलकुलेट करवाए, सो लॉन्ग स्टेप्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लॉन्ग क्यों लिया हमने, कि हमें भी पता है कि ये जो स्टेप्स की वैल्यू है वो बड़ी बड़ी हो सकती है, अप टू 10⁹ तक है, तो सो उसी वजह से हमने यहाँ पे लॉन्ग लिया। फिर लॉन्ग स्टेप, अब लॉन्ग
फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर लेंगे उस जो यूथ रहेगा, मीन्स कि यहाँ पे 10 to 19 था, तो उसके लिए फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना रहेगा. सो फर्स्ट करंट वैल्यू ले लेते हैं, लॉन्ग लास्ट इक्वल्स टू करंट ले लेते हैं. जो वैल्यू को हम नीचे अपडेट करवाते रहेंगे. नाउ वाई हमारे जो फर्स्ट की वैल्यू है, फर्स्ट वो लेस देन इक्वल्स टू एन रहता है. फर्स्ट जब तक लेस देन इक्वल्स टू एन रहेगा तब तक हम क्या करवाएंगे, स्टेप्स काउंट करवाएंगे. स्टेप्स को प्लस इक्वल्स टू मिनिमम निकालता था, सो मेंथ डॉट मी लास्ट वेरिएबल या फिर एन, मीन्स के 19 और 13 दोनों में से जो मिनिमम था 30, तो वो ले लेंगे 13 यहाँ पे कैलकुलेट कर, और 13 तक ही जनरेट करवाएंगे. अगर 23 रहता तो 19 रहता तो लास्ट वैल्यू को हम मिनिमम की कंसिडर कर लेते. सो ऐसे करके जनरेट करवाएंगे. माइनस फर्स्ट की वैल्यू, मीन्स कि एक जो हमारा जो पोर्शन था उसको कैलकुलेट करने की वैल्यू, प्लस वन. यहाँ से हमारा स्टेप कैलकुलेट करवाएंगे. देन फर्स्ट और लास्ट को अपडेट करवाएंगे. कैसे, तो अब एक से हमने 10 to 19 तक जनरेट कर लिया. अब फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 20. तो हमारे जो फर्स्ट की वैल्यू 10 से 19 तक जनरेट करवा ली. नेक्स्ट मूव आगे करेंगे, नेक्स्ट फेज के अंदर मूव करना रहेगा. नेक्स्ट फेज, हाँ नेक्स्ट टाइम जब की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से कराएंगे, स्टेप काउंट करवाएंगे, तब मूव करेंगे. सो ये कंप्लीट हुई है. नाउ फर्स्ट स्टार इक्वल्स टू 10 हम मैंने किया था जो वो, अब 10 किया और लास्ट की वैल्यू के अंदर उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी. सो लास्ट इक्वल्स टू लास्ट स्टार 10 प्लस 9, मेन वैल्यू प्लस कर दी. अब यहाँ से हमारा स्टेप्स जो कैलकुलेट हो जाएगा, हम उसको रिटर्न करवा देंगे. अरे रिटर्न हमारा इंट स्टेप्स करवाएंगे. सो इंट स्पेसिफाई कर देते हैं इंट स्टेप्स. सो यहाँ से हमारा बेसिकली स्टेप्स रिटर्न हो जाएगा. अब मेन बारी जो आती है हमारी कि स्टेप्स को लेके, इफ अगर स्टेप्स की वैल्यू जो है, स्टेप्स की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू की रहेगी, अगर स्टेप्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू की रहेगी तो की माइनस इक्वल्स टू स्टेप्स करवा देंगे और हमारी करंट की वैल्यू को प्लस प्लस करवा देंगे. मीन्स के 1 2 3 4 ऐसे करके ही बढ़ता रहेगा अगर स्टेप्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू की रहेगी. और ऐसा नहीं है तो एट दैट टाइम क्या करेंगे, एल्स हम जो करंट की वैल्यू है उसको उसकी एग्जैक्ट नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पर तो क्या डायरेक्ट बड़े बड़े जंप लग रहे थे, बट यहाँ से एक छोटे जंप को ध्यान में रख के करना रहेगा. सो करंट स्टार इक्वल्स टू 10 रहेगा, मीन्स के नेक्स्ट वैल्यू लेंगे और के की वैल्यू को एक माइनस करना रहेगा. यहाँ से के की सिंगल वैल्यू को माइनस करना रहेगा. सो ऐसे करके हम हमारी वैल्यूज को तक पहुंच के जाएंगे और एट द एंड हमारा क्या होगा, लेट मी चेक, इसके नीचे ही हमारा रिटर्न स्टेटमेंट जाएगा. जब करंट के अंदर हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न की वैल्यू आ जाएगी. सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया कि हमने स्टेप्स बेसिकली स्टेप्स कैलकुलेट करवा के हमने की वैल्यू को निकाल लिया है. जब तक कि हमारे स्टेप्स कंप्लीट की जितने नहीं हो जाते तब तक हम जनरेट करवाते रहेंगे और एट द एंड हम केस वैल्यू को डायरेक्ट रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली उसको मतलब है केस वैल्यू से. सो लेट्स रन इट. करंट प्लस प्लस सेमीकोलन ही मिस कर दिया, जो कभी मिस करना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग को ही पता है कि एक सेमीकोलन की वैल्यू क्या रहती है. सो हमारा ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया. नाउ लेट्स सबमिट इट. देख लेते हैं कंप्लीटली एक्सेप्ट होता है, सभी केसेस को हम कंप्लीट कर सकते हैं. या सी इट कंप्लीटली सबमिटेड. सॉरी देयर आर नॉट इनफ एक्सेप्टेड सबमिशन टू शो डेटा. ओ कितने सबमिशन हुए, टोटल सॉल्यूशंस कितने पोस्ट हुए, लेट्स सी. यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा कितने सॉल्यूशन. सो बेसिकली हमारे पास ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था. इसका एक्सेप्टेंस रेट भी 32.8 है.
इसका बेसिकली इसका एक्सेप्टेंस रेट इतना क्यों है क्योंकि सभी क्या करेंगे कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जैसे जनरेट करवाया था वैसे एन तक का जनरेट कर लेंगे, बट कंस्ट्रेंट के अंदर देखेंगे कि नहीं कि एन की वैल्यू अब तो 10:9 है, तो हमारे पास मेमोरी के अंदर एरर आ ही सकता है और वो करेगा ही, आएगा ही, वो थ्रो करेगा ही। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम के अंदर तकलीफ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।